तो एक अच्छी खबर है, एक गुप्त सूत्रों से जानकारी लगी है और एक गजट सुबह से हमारे ग्रुप में वायरल हो रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक गजट आया है मध्य प्रदेश सरकार का, जिसमें न्यूनतम वेतन 30,000 यानी छोटे से छोटे कर्मचारी की सैलरी जो है 30,000 होगी। और जो है इनका जो आयु सीमा है यानी 65 वर्ष तक इन्हें कोई निकाल नहीं पाएगा। ऐसा सरकार ने जो है गजट जो है बनाया हुआ है। ये हमारे पास जो है वायरल हुई चीज़ है। हम इसकी आपको क्या जानकारी है, क्या पूरी अपडेट है, हम उसको वीडियो में बताएंगे आपको विस्तार से। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे नए तो उसे फॉलो कर लीजिए ताकि तमाम अपडेट हम आपको देते रहें। आप तो स्क्रीन में देख सकते हैं द मध्य प्रदेश गजट जो है पब्लिश्ड बाई अथॉरिटी। तो ये जो है गजट है बहुत ही अच्छा है, जो लेबर डिपार्टमेंट या लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसका जो है हम इसका हिंदी रूपांतरण आपकी लाए हैं, ये पूरा इंग्लिश में है। इसको हम अपने पेज आउटसोर्स संवाद न्यूज पर डाल देंगे, जो आपको मिल जाएगा। इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो हमको बताएंगे आपको विस्तार से एक एक चीज़ करके। जो ऐसा होता है तो हमारे मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी की तो बल्ले बल्ले ही हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी अपडेट। यदि ऐसा होता है, ये गजट लागू होता है तो ये देखिएगा, मध्य प्रदेश राजपत्र है ना, असाधारण आधिकारिक तौर पर प्रकाशित मध्य प्रदेश सरकार श्रम रोजगार और सामाजिक सुरक्षा विभाग अधिसूचना क्रमांक 13। विषय राज्य के सभी विभागों, निगमों, स्वायत्त संस्थानों, बोर्डों और स्थानीय निकायों में आउटसोर्सिंग अनुबंधित एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सेवा सुरक्षा, आयु सीमा, सामाजिक सुरक्षा और परामर्श व्यवस्था से संबंधित व्यापक नीति। तो नीति बनाई जा रही है मध्य प्रदेश में। यदि ये बनती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसकी प्रस्तावना क्या है, इस पर हम को पहले लास्ट तक इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो राज्य सरकार इस बात से भली भांति अवगत है कि राज्य की प्रशासनिक, तकनीकी और सहायक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आउटसोर्स अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। एक कर्मचारी कई वर्षों से नियमित कर्मचारियों के समान कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। हालांकि उन्हें पर्याप्त वेतन, सामाजिक सुरक्षा या सेवा सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति भारत के संविधान में निहित समानता, सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा और समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांतों के विपरीत है। अतः राज्य सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस व्यापक नीति को अधिसूचित करती है। आगे इसमें लिखा है, संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ। सबसे पहला पॉइंट, इस नीति को राज्य आउटसोर्स कर्मचारी व्यापक सेवा नीति 2025 कहा जाएगा। यानी जैसे यूपी में आउटसोर्स सेवा निगम बनाया गया है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में इसको राज्य आउटसोर्स कर्मचारी व्यापक सेवा नीति कहा जाएगा, है ना। यह राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालय, निगमों, बोर्डों, स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय निकायों पर भी लागू होगी। यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी। इसकी परिभाषा है, जो इसकी लैंग्वेज है वो दी गई है नंबर का के रूप में। आउटसोर्स कर्मचारी से तात्पर्य राज्य सरकार के अधीन किसी एजेंसी ठेकेदार के माध्यम से नियोजित व्यक्ति से है। खा, एजेंसी से तात्पर्य पंजीकृत सेवा प्रदाता से है। नियोक्ता से तात्पर्य संबंधित विभाग कार्यालय से है। घा, सलाहकार से तात्पर्य 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इस नीति के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी से है। यानी 65 वर्ष तक जो है आपकी आयु यहाँ पर रहेगी। संवैधानिक आधार, यह नीति भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के आधार पर चलेगी। यहाँ पर काफ़ी अनुच्छेद दिए गए हैं जो है लागू होते हैं। ये देखिए, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, अनुच्छेद 19(1)(g) व्यवसाय की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 23 शोषण पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 38 सामाजिक न्याय, अनुच्छेद 39 का घा समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 42 कार्यस्थल की मानवीय परिस्थितियां, अनुच्छेद 43 जीवन निर्वहन वेतन। वैधानिक आधार, यह नीति निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत तैयार की गई है। ये अधिनियम हैं जो आज तक भारत सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, संविदा श्रम विनिमय उन्मूलन अधिनियम 1970, औद्योगिक विवाद 1947, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। आगे लिखा है, ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972, राज्य सेवा निगम। वेतन नीति, अब इसमें वेतन क्या रहेगा वो भी इसमें विस्तार से आपको बताएंगे। ये देखिए, तो 5.1 वर्ग 4 कर्मचारी, यानी जो चौथा श्रेणी का सबसे नीचे पायदान होता है ना, जिसे हम 4th क्लास की नौकरी कहते हैं, जिसे छोटा, यानी अपने आउटसोर्स में 4 प्रकार की कैटेगरी होती हैं। जो सबसे छोटा कैटेगरी है अकुशल, वही है। राज्य के सभी आउटसोर्स के लिए किए गए क्लास 4 कर्मचारियों को प्रति माह
30,000 यानी केवल 30,000 रुपये का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। मतलब किसी भी कर्मचारी की सैलरी 30,000 से कम नहीं होगी मध्य प्रदेश में। 5.2 जो अन्य श्रेणियां हैं उससे बढ़ें, यानी अन्य श्रेणियों की वेतन का निर्धारण चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू 30,000 के मूल वेतन पर न्यूनतम 2.88% की वृद्धि की अनुमति देकर किया जाएगा। मतलब यदि आप कौशल के कर्मचारी हैं तो आपको अर्ध कौशल से 2.88% ज़्यादा पेमेंट दिया जाएगा। यानी जो उच्च कुशल का व्यक्ति है उससे कुशल से 2.88% ज़्यादा पेमेंट दी जाएगी। यानी सभी को जो है 2.88 अपनी छोटी कैटेगरी से ज़्यादा वेतन भुगतान होगा। वेतन भुगतान प्रणाली, वेतन सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। पहला पॉइंट, किसी भी प्रकार की अभिहित कटौती सख्त वर्जित होगी। एजेंसी कमीशन कर्मचारी के वेतन से अलग होगा। काम के घंटे और छुट्टी, यानी जो आउटसोर्स कर्मचारी की वेतन होगी कमीशन उसका जो है अलग सरकार उन्हें कंपनियों को देगी, ना कि उसकी वेतन से काटा जाएगा। आउटसोर्स के किए गए कर्मचारी निम्नलिखित अवकाश के हकदार होंगे। यानी छुट्टी का भी हमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि भाई छुट्टी इनको कैसे मिलेगी। सबसे पहले तो वार्षिक अवकाश इनको दिया जाएगा, आकस्मिक अवकाश भी इनको मिलेगा, चिकित्सा छुट्टी भी मिलेगी, राष्ट्रीय एकता एवं राजकीय अवकाश भी मिलेगा, मातृत्व अवकाश 180 दिन का मिलेगा। यदि कोई महिला कर्मचारी है वो प्रेग्नेंट है तो उसको 180 दिन के जो है छुट्टी मिलेगी। पितृत्व अवकाश यानी 15 दिन, यानी पिता चाहता तो पिता भी अपने बच्चे के लिए 15 दिन की छुट्टी ले सकता है। अब बात आती है दोस्तों सामाजिक सुरक्षा की। तो कर्मचारी भविष्य निधि EPF सभी का होगा, कर्मचारी राज्य बीमा ESIC भी होगा, सभी का बीमा भी होगा, बोनस भी मिलेगी और ग्रेचुइटी का लाभ भी सभी कर्मचारियों को मिलेगा। सेवा की निरंतरता और आयु सीमा, यानी जो आउटसोर्स कर्मचारी की सेवाओं को लेकर के जो लगातार अटकटें होती हैं कि भाई कब तक आउटसोर्स कर्मचारी काम करेगा, कितनी सेवा तक काम करता रहेगा, तो वो भी इसमें लिखा हुआ है। आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों की अधिकतम सेवा आयु 65 वर्ष होगी। केवल आयु के आधार पर सेवाएं समाप्त नहीं की जाएंगी। सेवानिवृत्ति अधिकारियों पर प्रतिबंध, इस नीति के अंतर्गत किसी भी सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई भी कार्य इस नीति का उल्लंघन माना जाएगा। तो यहाँ पर उल्लंघन भी इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है दोस्तों। आगे इसमें लिखा है इस नीति में, मैं आगे बता दूंगा आपको। परामर्श व्यवस्था, आउटसोर्स किए गए कर्मचारी को 70 वर्ष की आयु तक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सलाहकार भी इस नीति के अंतर्गत सभी लाभों के हकदार होंगे। शिकायत निराकरण, जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। शिकायतों का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। वित्तीय दायित्व, इस नीति के अंतर्गत आने वाली संपूर्ण वित्तीय जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। दंडात्मक प्रावधान, एजेंसी को काली सूची में डालना, जुर्माना लगाना, कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रभावशीलता, यह नीति राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी। मतलब जो डेट से यहाँ पर लागू होगी उसी डेट से माना जाएगा। यह नीति राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों की गरिमा, सुरक्षा, स्थिरता और न्याय प्रदान करने के लिए लागू की गई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के आदेशानुसार उनके नाम से हस्ताक्षर सचिव श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा विभाग, मध्य प्रदेश सरकार। तो दोस्तों ये पूरा जो है जो वायरल हो रहा है पूरा राजपत्र, ये राजपत्र पूरा इंग्लिश में था, इसको हमने आपको हिंदी में बताया और आपसे उम्मीद है कि आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और पेज पर नए हैं यानी फेसबुक पेज पर तो उसे भी फॉलो कर लीजिए। तमाम अपडेट होती है हम इसी पेज के माध्यम से आपको देते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें साइन किसी के नहीं है, अभी बता दूं आपको, मैं किसी धोखे में नहीं रखूंगा आपको, क्योंकि बाद में आप कमेंट करेंगे कि भाई इसमें क्या है। तो दोस्तों ये जो वायरल हो रहा है सुबह से राजपत्र हमारे सभी ग्रुपों में चल रहा है, तो काफ़ी भाई हमारे कमेंट कर रहे थे हमें कि भाई साहब इसकी क्या जो है मतलब है, इसका आप स्पष्ट रूप से हमें बताइएगा वीडियो बनाकर। तो हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। अब जैसे ही इसका सील साइन वाला हमारे पास ये लेटर आएगा तो तत्काल ही हम आपको उस वीडियो के माध्यम से आपको हम पहुंचा देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और ये ऐसा होता है तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और ऐसा नहीं होता है तो सरकार से हमको ऐसा करवाना है, तभी हम जो है अपने जो है जॉब को सुरक्षित मान सकते हैं। दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।